हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो वह शहर था लखनऊ। लखनऊ से किया था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वो था लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही विकल्प है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही विकल्प है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या था इसका सार? सही विकल्प है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना। प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना। प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? वह योजना थी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी सही है, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कौन सा गुण होता है? बंद अर्थव्यवस्था में, क्लोज्ड इकोनॉमी में। सही विकल्प है ऑप्शन डी, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है इसका? सही विकल्प है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वह बेरोजगारी का प्रकार है जो वर्तमान में सबसे गंभीर समस्या बनी है देश के सामने, वह है शिक्षित बेरोजगारी। विकल्प सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। यह कौन सी बेरोजगारी है? जब लोगों को कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है इसका विकल्प सी, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहते हैं और विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही उत्तर है इसका विकल्प सी, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है चारों विकल्प में से पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार? तो सही विकल्प है ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं वैसे ग्रह जो पृथ्वी के सदृश हैं। तो ऐसे ग्रह कुल हैं 4। पार्थिव ग्रह 4 हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है इसमें? सही उत्तर है विकल्प ए, एटा। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था और यह उत्तर प्रदेश में है। एटा के पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही उत्तर है विकल्प बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने यह वाक्य कि दिल्ली अभी दूर है, यह गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेदों की ओर शरण लो। वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे शिष्य रामानंद के। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है कौन सी है? गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है चारों ऑप्शंस में से? सही उत्तर है इसका विकल्प ए, लुम्बिनी। नेक्स्ट है 26, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सही उत्तर है इसका विकल्प ए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 27 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सही उत्तर है इसका विकल्प ए, सिलिकॉन की। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस क्षेत्र में उपयोगी है? सही उत्तर है विकल्प ए, व्यवसायिक कार्य में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? यह स्थित है बंगलुरु में। विकल्प ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? सही उत्तर है इसका विकल्प सी, प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? सही उत्तर इसका विकल्प बी, कणाद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? सही उत्तर है विकल्प बी, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युतः होते हैं, कैसे होते हैं विद्युत के लिए परमाणु? तो यह होते हैं उदासीन रूप में, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज सही उत्तर है इसका विकल्प ए, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही विकल्प है इसका ऑप्शन डी, लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से, विकल्प सी सही है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाता है विज्ञान का? सही उत्तर इसका विकल्प सी, इसे फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन सही उत्तर इसका विकल्प बी, यह कहलाता है पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही विकल्प है इसका ऑप्शन डी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेक्स्ट है, आइस हॉकी लेक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह राष्ट्रीय खेल है कनाडा का, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही उत्तर इसका 4 खिलाड़ी, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या होती है 15 होती है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर इसका विकल्प ए, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पैन से अभिप्राय है, यानी कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है
परमानेंट अकाउंट नंबर, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है, रेडियो संचरण में एफएम से आशय है। एफएम से क्या आशय है? सही विकल्प है इसका विकल्प बी, एफएम से आशय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी है। सीएनजी का पूर्ण रूप यहां पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विकल्प डी सही है। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एनएसडीएल। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, विकल्प डी सही है। फ्रेंड्स, आज के सीरीज में जो 50 क्वेश्चन थे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो आने वाली एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहेगी। और ऐसा आशा करता हूं मैं कि आप लोगों ने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ही मन में सही उत्तर सिलेक्ट कर लिए होंगे आप लोग, और जिन प्रश्नों के सही उत्तर आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर पाए होंगे उन प्रश्नों को आपने याद भी कर लिए होंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सीरीज में।